शिवाय नमस्तुभ्याम। दोस्तों, 12 जनवरी 2025 रविवार को चतुर्दशी तिथि है। उस दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर 5 लाल मिर्च फेंक देना। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको जीवन के हर दुख से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन की बारिश होगी और आपका घर खुशियों से भर जाएगा। आप करोड़पति बन जाओगे। दोस्तों, इस बार रविवार चतुर्दशी तिथि पर बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं, जो कई वर्षों बाद आ रहे हैं। इसलिए इस दिन का महत्व बहुत ज्यादा है और इस दिन आपको ये 5 लाल मिर्च वाला उपाय जरूर करना चाहिए। पंडित जी ने अपनी हाल की कथा में बताया है कि इस उपाय को कैसे, कब और कहाँ करना है और करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन कितना खास और महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरी नहीं होती, वो 12 जनवरी 2025 रविवार को एक छोटे से उपाय से पूरी हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसका फायदा भी मिला है। अगर आप भी ये उपाय 12 जनवरी 2000 रविवार के दिन करना चाहते हैं, तो पहले इसे अच्छे से समझ लें और सुन लें, फिर करें। आपको इसका फल जरूर मिलेगा। इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह का दुख या समस्या क्यों न चल रही हो, आपको इसका कारण भी नहीं पता होगा। वो किसी भी चीज की वजह से हो सकता है, जैसे पितृ दोष या किसी तरह का मंगल दोष। और भी कई तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष का पता लगाने की जरूरत नहीं है। 12 जनवरी 2025 रविवार के दिन आपको ये 5 लाल मिर्च वाला उपाय करना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि ये उपाय हमें कब करना है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये 5 लाल मिर्च वाला उपाय किसके लिए है। तो देखिए, सीधी सी बात है कि ये उपाय मनोकामना पूरी करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन के लिए जो भी दुख और परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के लिए, या अगर कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल रही है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। सीधी बात यह है कि आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए इस उपाय को आजमा सकते हैं। ये उपाय उस इंसान के लिए है जो अपनी कोई भी इच्छा भगवान सूर्य देव से पूरी करवाना चाहता है। और अगर कोई माताएं या बहनें अपने घर की सुख शांति और धन समृद्धि बढ़ाने के लिए ये उपाय करना चाहती हैं, तो घर की बड़ी माताएं ये कर सकती हैं। बहनों को ये 5 लाल मिर्च वाला उपाय खास तौर पर करना चाहिए, क्योंकि माताएं और बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। जब घर की लक्ष्मी कोई खास उपाय करती है तो उसका फल जल्दी और बड़ा मिलता है। बाकी ये उपाय कोई भी कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो या बच्चा। जिस किसी को ये 5 लाल मिर्च वाला उपाय समझ आ गया है, वो इसे रविवार के दिन जरूर करें, क्योंकि इस उपाय का फल बहुत जल्दी मिलेगा। खासकर 12 जनवरी 2025 को ये रविवार है। चतुर्दशी तिथि पर माता लक्ष्मी जी बहुत जल्दी खुश हो जाती हैं। तो चलिए, अब हम समझते हैं कि इस 5 लाल मिर्च वाले उपाय को कैसे करना है और इसका सही समय क्या है। ये उपाय 12 जनवरी 2025 रविवार को किया जाएगा और ये मुख्यतः शाम के समय यानी प्रदोष काल में होगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी लोगों के लिए सवाल बन जाता है कि ये समय कब होता है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक होता है, ताकि हम सही समय पर उपाय कर सकें। अगर समय पता चल जाए तो हम आपको बता देंगे कि प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच का होता है। इस समय के बीच अगर आप उपाय करेंगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। तो शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच आप लोग 5 लाल मिर्च वाला उपाय कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, ड्यूटी पर होते हैं और कभी कभी देर हो जाती है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उनके लिए भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोग ये उपाय शाम को प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप थोड़े लेट भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते तो आप 7 बजे या 8 बजे तक भी ये उपाय कर सकते हैं। अगर और थोड़ी देर हो जाती है तो भी कोई समस्या नहीं है। 12 जनवरी 2025 रविवार को चतुर्दशी तिथि है,
जो पूरे साल में एक बार ही आती है। इसलिए जब भी आपको मौका मिले ये उपाय जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो, खासकर रविवार को। चतुर्दशी तिथि को बस ये कोशिश करो कि समय के हिसाब से काम कर लो, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं कर पाते तो थोड़ी देर से भी कर सकते हो। तुम्हें उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी रविवार को चतुर्दशी तिथि आएगी तो सिर्फ ये 5 लाल मिर्च वाला उपाय करना है। इससे अगर तुम्हारे जीवन में धन और वैभव की कमी है या पैसे के लिए बहुत परेशान हो तो ये उपाय तुम्हारी मदद करेगा। कई बार तुम बहुत मेहनत करते हो लेकिन फिर भी धन नहीं मिल पाता। हो सकता है कि आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल न हो पाएं। आप अपने कारोबार में फेल हो जाते हैं, नौकरी पाने की कोशिश में भी असफल होते हैं। अगर किसी भी काम में आप असफल हो रहे हैं या फिर आपको पैसे की हानि हो रही है तो गुरुजी ने कहा कि इस रविवार को आपको ये छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस खास उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि रविवार है की तिथि में किए जाने वाले 3 खास उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के हिसाब से कर सकते हैं। इन उपायों में आपको पैसे कमाने के उपाय और आपकी इच्छाओं को पूरा करने के तरीके बताए जाएंगे। अगर आपके जीवन में किसी तरह की परेशानी चल रही है तो उसे दूर करने के उपाय भी बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको 5 लाल मिर्च की जरूरत पड़ेगी। अब ये 5 लाल मिर्च रविवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर रखनी होंगी। रख लेना, करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि दोस्तों आज हमारी इस वीडियो में हम आपको शत्रु मुक्ति और धन प्राप्ति के लिए मिर्च का एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसे करने से आपके दुश्मनों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके दुश्मन बिल्कुल शांत हो जाएंगे और लाख कोशिशें करने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आजकल हर तीसरा इंसान अपने दुश्मनों से परेशान है। कुछ लोगों के दुश्मन गुप्त हैं तो कुछ के सामने वाले हैं। मतलब एक आदमी होता है जो खुलकर आप पर हमला करता है। सामने से कोई आपको भला बुरा कहता है और आपके बारे में बहुत बुरा सोचता है, जिसे आप जानते हैं कि वो आपका दुश्मन है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके सामने बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन पीठ पीछे हमेशा आपके बारे में बुरा ही सोचते हैं। तो उनकी सोच कहीं न कहीं आपके जीवन पर असर डालती है, जिससे घर में पैसे की कमी होने लगती है और दुख दर्द बढ़ने लगते हैं। अब आपको बताएं कि दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए जो लाल मिर्च का उपाय बताया जाएगा वो आपके दुश्मनों के लिए है। यह आपको छुटकारा दिलाएगा और कभी भी आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपके दुश्मन बिल्कुल शांत हो जाएंगे, चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों न हों। वो कितनी भी मेहनत कर लें, आपके साथ कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें अपने भले के लिए, क्योंकि आज की यह वीडियो आपको आपके दुश्मनों से छुटकारा दिलाएगी। साथ ही अगर आपके घर में किसी की नज़र लगी है या किसी ने आपको बुरा नज़र दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। छोटा समझते हैं कि बस नज़र लग गई है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जब किसी इंसान को नज़र लग जाती है तो उसका जीवन सच में बिगड़ने लगता है। पैसे की कमी आने लगती है, धन की बर्बादी शुरू हो जाती है और कामकाज भी खराब होने लगता है। आपने देखा होगा कि एक इंसान जो अच्छा खासा काम कर रहा होता है, नौकरी कर रहा होता है या व्यापार बढ़िया चल रहा होता है, अचानक सब कुछ गड़बड़ होने लगता है। व्यापार में मंदी आ जाती है या पूरी तरह से ठप हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के साथ अच्छा होता है लेकिन कुछ के साथ बुरा। लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसा कई बार नज़र दोष के कारण भी होता है। हम ये नहीं कह रहे कि हर बार ऐसा ही है, लेकिन कई बार ये वजह बन जाती है। नज़र दोष को जल्दी दूर करने के लिए लाल मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। पहले के टाइम में हमारी दादी नानी भी लाल मिर्च के उपाय करती थी और नज़र को जल्दी उतार देती थी। तो आज की वीडियो में हम आपको नज़र दोष से कैसे छुटकारा पाना है,
इसका उपाय बताएंगे और शत्रुओं से कैसे छुटकारा मिलेगा वो भी उपाय बताएंगे, और साथ में ये भी कि पैसे कैसे बढ़ाए जाएं वो भी आज की वीडियो में बताएंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय की, जो कि आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलाने के लिए है। देखिए, अगर शत्रु ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है या आपको लगता है कि मेरा काम में मन नहीं लग रहा या मुझे नज़र लग गई है, तो आपको क्या करना है? सूखी 5 लाल मिर्च लेनी है। ठीक है, कितनी लेनी है? 5 लाल मिर्च लेनी है सूखी। अब आपको क्या करना है कि अगर आपको या आपके घर में किसी को नज़र लगी है तो उस इंसान के ऊपर से ये सूखी लाल मिर्च आपको 7 बार उतारनी है। कितनी बार? 7 बार। ठीक है, अब उतारने का एक तरीका है। कैसे करना है? आपको 7 बार सीधे क्रम में और फिर 7 बार उल्टे क्रम में घुमाना है। पहले सीधे क्रम में उतारेंगे, जैसे घड़ी की सुई चलती है सीधे सीधे, तो 7 बार उतार लेंगे। 1 2 3 गिनती कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? घड़ी की सुई को हम उल्टा कर दो ना, उल्टी दिशा में घुमाओ। उसी तरह से 7 बार पैर से लेकर सिर तक उस इंसान के ऊपर से 7 बार उतारना है। फिर इसे अपनी छत पर ले जाकर जला दो। अगर जलती हुई मिर्च से धुआं उठ रहा है तो समझ लो कि नज़र नहीं लगी थी। अगर धुआं नहीं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं नज़र लगी थी। इससे पता चल जाएगा कि नज़र घर में है या नहीं, या फिर आपके दुश्मनों ने कुछ किया है या नहीं। देखो, ये लाल मिर्च नज़र दोष को दूर करती है और दुश्मनों से भी छुटकारा दिलाती है। ये बहुत ही सही और असरदार उपाय है जो आपको सफलता दिलाने में मदद करेगा। आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए। अब ये उपाय आपको किस दिन करना है वो आप किसी भी दिन और किसी भी समय कर सकते हैं। अगर आप इसे शाम या रात में करते हैं तो ये और भी अच्छा है, क्योंकि ऐसे उपाय आमतौर पर शाम को ज़्यादा किए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो आपको आपके दुश्मनों पर जीत दिलाएगा। मतलब आपके दुश्मन कितनी भी कोशिश कर लें, वो आपके साथ कुछ गलत नहीं कर पाएंगे या आपके बारे में बुरा नहीं सोच पाएंगे। कहीं ना कहीं वो आप पर नज़र रखने की कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करते हैं, कुछ भी कराते हैं, पर कुछ नहीं होगा। जब आप ये दूसरा उपाय करेंगे तो ये खासकर उनके लिए है जिनके दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब एक के बाद एक कोई ना कोई आपके दुश्मन बनता जा रहा है और आप इससे बहुत परेशान हैं। तो आपको ये उपाय करना है, ठीक है? तो देखिए, उपाय करने के लिए आपको यहाँ पर 5 सूखी लाल मिर्च लेनी है। सूखी मिर्च ही लेनी है, और जो हरी मिर्च होती है वो भी लेनी है। जो लाल हो जाती है वो नहीं लेनी है, सूखी वाली जिसके अंदर बीज होते हैं। ठीक है ना? 5 लाल मिर्च लेंगे। अब आपको क्या करना है? अगर आपको लगता है कि मेरे शत्रु बढ़ गए हैं या घर में कोई ऐसा है जिसका शत्रु बढ़ गया है, तो आपको इस 5 लाल मिर्च को अपने ऊपर से 5 बार घुमाना है। समझ गए? सिर के ऊपर से 5 बार उल्टी दिशा में, सीधी दिशा में नहीं, उल्टी दिशा में। अब आपको क्या करना है? ऐसी जगह देखनी है जहां भी आपको थोड़ी सी मिट्टी नजर आए, मतलब जहां आप थोड़ा सा गड्ढा कर सके, जैसे कि घर के आसपास। वहां आपको क्या करना है? एक छोटा सा गड्ढा खोद लेना है। अब आपको वो 5 लाल मिर्च लेनी है। जो भी आपका दुश्मन है या जो आपका शत्रु है, अगर आपको पक्का पता है कि ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है और मुझे परेशान करता है, तो आपको उसके नाम के साथ उन 5 लाल मिर्चों को उसी गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक देना है और सीधे अपने घर पर आ जाना है। पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। जो इंसान ये उपाय कर लेता है वो मंगलवार या फिर शनिवार को कर सकता है। दोनों में से किसी एक दिन ये उपाय करना ठीक है। आपके दुश्मन चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले कि आपके साथ कुछ गलत करें, जब आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाते, क्योंकि दुश्मन मुक्ति का ये उपाय बहुत ही अचूक और प्रभावशाली है। बहुत अच्छा तरीका है। तो अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं कि आप धन कैसे पा सकते हैं। लाल मिर्च से एक उपाय है। देखिए, अगर आप अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लेते हैं तो समझिए कि धन आपके पास हर तरफ से आने लगेगा।
आपको करना क्या है? रविवार के दिन एक तांबे के लोटे में पानी लेना है। कोई भी लोटा ले सकते हैं, अगर तांबे का नहीं है तो। फिर उस पानी में लाल मिर्च के 4-5 दाने डाल दें और फिर आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। रविवार के दिन अगर आप हर रोज नहीं कर पाते हैं तो इस दिन ये उपाय करें। लोटे में थोड़ा सा मिर्च के बीज डाल लें और फिर सूर्य भगवान को अर्पित करें। सूर्य भगवान से कहें कि हमारे जीवन के जो भी कष्ट और दुख हैं उन्हें दूर करें। जब आप रविवार को लोटे में जल लेकर मिर्च के बीज डालकर सूर्य को अर्पित करते हैं तो इससे आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत हो जाता है। वैसे आप सादा जल भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप लाल मिर्च के बीज डाल लेते हैं जो कि सूर्य भगवान से जुड़े हुए हैं, इससे आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है और जब सूर्य मजबूत होता है तो आपका भाग्य भी उसकी तरह चमकता है। ये उपाय रविवार का है, लेकिन आप चाहें तो इसे रोज भी कर सकते हैं। इससे आपको हमेशा धन मिलता रहेगा। अब बात करते हैं कि आपको 5 लाल मिर्च अपने घर में किस जगह रखनी है और इस उपाय को करने से आप अपने जीवन में सब कुछ आसानी से कैसे हासिल कर सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बहुत जरूरी काम से हमें कहीं जाना होता है नहीं और हम चाहते हैं कि हमारा ये काम एक बार में हो जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो काम हम करना चाहते हैं वो एक बार में नहीं होता। तो देखिए, आपको क्या करना है। आपको 5 लाल सूखी मिर्च लेनी है। जब भी आप अपने घर से बाहर जाते हैं किसी भी दिन जरूरी काम से, आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दहलीज पर 5 लाल मिर्च रख देनी है। ठीक है, आप चाहे तो उन्हें लटका भी सकते हैं। फिर आप अपने जरूरी काम के लिए निकलें। जो भी काम के लिए जाएंगे वो एक बार में बनेगा और उसमें सफलता मिलेगी और आपका काम कभी अटकेगा नहीं, कभी बिगड़ेगा नहीं, उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। साथ ही कोई नज़र दोष भी आपके काम को नहीं लगेगा। जो भी जरूरी काम कर रहे हैं, कुछ खरीदने जा रहे हैं, कोई व्यापार शुरू करने जा रहे हैं या अपने काम पर जा रहे हैं, ये सब करते रहें, इसमें आपको हमेशा बहुत फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। दोस्तों, हे तुलसी माँ, आपकी इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करेगा उसके घर में स्थायी रूप से निवास बना लेना और उसकी झोली खुशियों से भर देना। जय तुलसी माँ, उसके घर में कभी अन्न धन की कमी मत होने देना। लाइक जरूर करें। तुलसी माँ को जल देते समय ये 3 शब्द बोलने चाहिए, इससे सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी माँ के पौधे को जल देते समय क्या बोलना चाहिए। एक बार की बात है, भगवान विष्णु आराम कर रहे थे, तभी माँ लक्ष्मी आईं और उन्होंने भगवान विष्णु से तुलसी माँ को जल देने का महत्व पूछा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें उसका महत्व बताया। आगे देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी माँ को जल देने का महत्व तो बता दिया है, लेकिन अब मेरे मन में ये जानने की जिज्ञासा हो रही है कि उद्धरण चिन्ह तुलसी माँ को पानी कैसे देना चाहिए। तुलसी माँ को पानी देने का सही तरीका क्या है और तुलसी माँ को पानी देते वक्त कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। प्लीज इन सब सवालों के जवाब दीजिए। फिर भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रिय, जैसे मैंने तुम्हें तुलसी माँ का महत्व बताया है, वैसे ही तुलसी माँ को पानी देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। ये मंत्र सिर्फ 3 शब्दों का है, लेकिन इसका असर बहुत अच्छा है। जो भी इंसान रोज तुलसी माँ को पानी देते वक्त बस ये 3 शब्द बोलता है तो उद्धरण चिन्ह साक्षात माँ लक्ष्मी जब किसी के घर में आती हैं तो उसकी सारी गरीबी दूर हो जाती है और उसे धन दौलत मिल जाती है। मंत्र बताने से पहले मैं आपको तुलसी माँ के इस मंत्र का महत्व बताता हूँ। इस महत्व को सुनने से ही इंसान के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और उसे 1000 साल तक तुलसी माँ को पानी देने का पुण्य फल मिलता है। इसीलिए देवी लक्ष्मी, आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मैं ये कहानी जरूर सुनूंगी। आप मुझे तुलसी माँ के मंत्र का महात्म बताइए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, दक्षिण में एक बहुत ही खूबसूरत नगरी थी। उस नगरी में रमेश नाम का एक बेवकूफ ब्राह्मण रहता था। वो पापियों का सरताज था।
उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो बुरे काम करने वाले और शास्त्रों के ज्ञान से बिल्कुल खाली थे। वो जन्म से तो ब्राह्मण था, लेकिन उसके कर्म बहुत खराब थे। वो न तो पूजा पाठ करता था, न ध्यान, न जप, न हवन और न ही मेहमानों का सत्कार करता था। उसके दरवाजे पर आए मेहमानों को बिना दान दिए ही बेरहमी से भगा देता था। और औरतों के मामले में वो बहुत लंपट था, हमेशा पराये औरतों में ही दिलचस्पी रखता था। वो एक ब्राह्मण था जिसे शराब की भी आदत थी और वो मांस भी खाता था। वो दिन में खेत में काम करके पत्ते बेचता था और रात में वेश्याओं के पास जाता था। ऐसे ही उसने कई साल गुजारे। फिर एक दिन वो पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक बाग में गया और पत्ते तोड़ने लगा। अचानक एक काले सांप ने उसे काट लिया और वहीं उसकी मौत हो गई। इसके बाद 2 यमराज के दूत वहां आए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। वो यमदूतों के सामने बहुत रोने लगा, हे दूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बचा लो। लेकिन यमदूत उसे कहते हुए ले जाने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने काट लिया है। अब यमदेव तुझे तो जरूर नरक में डालेंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंचते हैं और यमदेव के सामने खड़े हो जाते हैं। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और यमदेव से कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है, इसने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। राज अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस पापी ब्राह्मण को उठाओ और नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और नरक की आग में झोंक देते हैं। कई सालों तक नरक की सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को अगले जन्म में एक बैल का शरीर मिलता है। बैल बनकर वो बोझ उठाने का काम करने लगता है। उसका मालिक उसे दिन रात काम पर लगाता है। जब बैल की ताकत कम होती है तो उसका मालिक उसे एक लंगड़े आदमी को बेच देता है। वो लंगड़ा आदमी बैल को अपना बोझ उठाने के लिए इस्तेमाल करता है और उसकी पीठ पर बैठकर घूमता है। उस बैल ने उस लंगड़े आदमी का बोझ 8 साल तक उठाया। फिर एक दिन वो लंगड़ा आदमी बैल की पीठ पर बैठकर एक ऊंचे पहाड़ की ओर चढ़ने लगा। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते बैल बहुत थक गया, उसकी ताकत कम हो गई और कुछ समय बाद वो बैल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। वहां खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आई और वे उसके मुंह में पानी डालने लगे। फिर उनमें से एक नेक इंसान था, उसने उस बैल का भला करने के लिए अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। ये देखकर बाकी लोग भी अपना अपना पुण्य याद करके कुछ लोग उस बैल को पुण्य दे रहे थे ताकि उसे मुक्ति मिल सके। उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी, उसने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर बाद वो बैल मर जाता है। फिर वहां यमदूत आते हैं और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा निकालकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर उसे यमदेव के सामने खड़ा किया जाता है और फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देखते हैं। वे हैरान रह जाते हैं क्योंकि उस वेश्या के द्वारा उस बैल को दिया गया पुण्य बहुत बड़ा होता है। उस पुण्य के असर से सभी जन्मों के पाप मिट जाते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण के सारे पाप माफ कर देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, उस वेश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तेरा बड़ा भला किया है। बस उसी के पुण्य की वजह से तेरे सब जन्मों के पाप खत्म हो गए हैं। फिर यमराज उसे फिर से इंसान का जन्म देते हैं। इस बार वह धरती पर आकर एक अच्छे ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है। उस महान पुण्य के असर से उसे इस नए जन्म में अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगती हैं। जब वह बड़ा हो जाता है तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब वो एक बैल था तब एक वेश्या ने उसे उसका पुण्य दे दिया था। इसीलिए उसे उस वेश्या के बारे में जानने की इच्छा होती है और उस महान पुण्य के बारे में जानकारी पाने के लिए वो वेश्या का पता लगाकर उसके शहर चला जाता है। वो वेश्या अब बूढ़ी हो चुकी थी। जब उसे वो वेश्या मिलती है तो वो उसके सामने जाकर बार बार प्रणाम करता है और उसका धन्यवाद करने लगता है। वो वेश्या कहती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और किस वजह से आप मुझ वेश्या को धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने तुम्हारे लिए कौन सा काम किया है कि तुम मुझे नमस्ते कर रही हो? तब वो ब्राह्मण कहता है, हे माँ, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे दिया था। अपने पापों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल बनना पड़ा। उस पहाड़ पर जब मैं मर रहा था
तो तुमने मुझे अपना पुण्य दिया था। तुम्हारे पुण्य के असर से ही आज मुझे फिर से इंसान का जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद हैं। लेकिन हे माँ, मैं आज यहाँ ये जानने आया हूँ कि तुमने मुझे उस समय कौन सा पुण्य दिया था जिससे मेरे उद्धरण चिन्ह सभी जन्मों के पाप मिट चुके हैं। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। तब वैश्या बोली, हे ब्राह्मण, मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य का काम नहीं किया है, लेकिन मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता है। उसे सुनकर मेरा दिल पवित्र हो गया है। उसी तोते द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दिया था। फिर वह वैश्या और ब्राह्मण उस तोते के पास जाते हैं और पूछने लगते हैं, हे शुक, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का मतलब क्या होता है? तब उस तोते ने अपने पिछले जन्म की कहानी सुनानी शुरू की। वो तोता बोला, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मैं अपने ज्ञान के घमंड में इतना डूब गया था कि मैंने कभी अपने गुरुजनों का मान नहीं रखा, हमेशा उनका अपमान ही किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना घमंड हो गया था कि मेरा गुस्सा बहुत बढ़ गया और मैं सबसे दुश्मनी रखने लगा, दूसरे लोगों को तुच्छ समझने लगा और विद्वानों का भारी सभा में अपमान करने लगा। फिर कुछ समय बाद मेरी मृत्यु हो गई। मैं गया और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हुआ। मेरे पाप कर्मों के चलते छोटी उम्र में ही मैं अपने माता पिता से बिछड़ गया। फिर मैं एक पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था, तभी वहां से कुछ मुनि गुजर रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुनी और मुझे अपने आश्रम ले गए। वहां उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा अच्छे से ख्याल रखा। वे मुझे रोज खाना देते थे और पढ़ाते भी थे। उस जगह पर आर्षि मुनि, उनकी औरतें और बच्चे रोज तुलसी के पौधे को पानी देते थे और उसके सामने एक मंत्र का जाप करते थे। मैंने बार बार उनके मुंह से वो मंत्र सुनकर उसे याद कर लिया और तभी से मैं उस मंत्र को जान गया। वही मंत्र मैं दिन रात बोलता हूँ। उस मंत्र के असर से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी उम्र 100 साल हो गई। मैं इतने साल तक जिंदा रहा। फिर एक रात एक चोर उस जगह आया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया। बाद में उस चोर ने मुझे एक वैश्या से बेच दिया और मैं उस वैश्या के घर पर गया। के बाद भी मैं वो मंत्र बोलता रहा जिसे सुनकर उस वैश्या का मन भी साफ हो गया और उसने अपना काम छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसी मंत्र की ताकत से मेरे पिछले जन्मों के सारे पाप मिट गए और उसी मंत्र के प्रभाव से उस वैश्या का दिल भी पवित्र हो गया। हे ब्राह्मण देवता, उसी मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गए हैं। इस तरह तोते ने उस ब्राह्मण और उस वैश्या को सारी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर वो दोनों बहुत खुश हुए और फिर दोनों रोज तुलसी माँ को जल चढ़ाने लगे। देकर वो मंत्र का जाप करने लगे। फिर वो वैश्या और वो ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के असर से दिव्य विमानों में बैठकर विष्णु लोक चले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी माँ लक्ष्मी, देखा आपने, बस तुलसी माँ के इस मंत्र के प्रभाव से उस तोते, उस वैश्या और उस ब्राह्मण के सारे पाप धुल गए हैं। इसलिए हर इंसान को रोज तुलसी माँ को जल देते वक्त इस एक मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। हे देवी, वो मंत्र इस तरह है, इसे ध्यान से सुनो। ओम वृंदावन स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भी औरत उद्धरण चिन्ह हर दिन तुलसी माँ के सामने ये मंत्र बोलने वाला खुशकिस्मत बनेगा। जो भी आदमी तुलसी माँ के सामने ये मंत्र पढ़ेगा, उसे कभी खत्म न होने वाला धन मिलेगा। जिस घर में रोज तुलसी माँ की पूजा होगी, वहाँ लक्ष्मी का निवास होगा। तुलसी माँ का ये मंत्र, जिसे मंत्र राजकल्पतरु कहते हैं, सारे फल देने वाला है। इसलिए जो भी तुलसी माँ के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा, उसे सभी सिद्धियां मिलेंगी। और औरतों को हमेशा स्नान करके अपने बाल बांधकर, मांग में सिंदूर भरकर रोज तुलसी माँ को जल देना चाहिए। इस मंत्र को रोज पढ़ना चाहिए और तुलसी के पौधे के चारों ओर परिक्रमा करनी चाहिए, इससे सारे दोष मिट जाते हैं। हर शाम तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए और वहां बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से इंसान को धन और समृद्धि मिलती है।
हजारों अमृत के घड़ों से स्नान करने पर भी श्रीहरि को उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी कि जब लोग तुलसी के एक पत्ते को चढ़ाते हैं। 1 लाख गायों का दान करने से जो फल मिलता है वो फल तुलसी के एक पत्ते में भी है। जो आदमी मृत्यु के वक्त अपने मुंह में तुलसी का पत्ता या जल रख लेता है वो अपने सारे पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम चला जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन, मध्याह्न, रात और अशौच के समय अगर कोई बिना स्नान किए, बिना हाथ पैर धोए, रात के कपड़े पहनकर तुलसी के पत्ते तोड़ता है तो वो बड़ा पाप करता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा और देव पूजा के लिए तोड़े गए तुलसी के पत्ते बासी होने पर भी 3 रात तक पवित्र रहते हैं। तुलसी का हर एक पत्ता ना। तुलसी के पत्तों को तोड़ते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि इसे बहुत सावधानी से किया जाए। तुलसी माँ का मुरझाया हुआ फूल बाकी सभी फूलों से ज्यादा खास माना जाता है। जब मंजरी तोड़ें तो इसमें पत्ते भी रहना चाहिए। तुलसी माँ के अग्रभाग को बिना हिलाए तोड़ना चाहिए, इससे पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। कभी भी तुलसी के पत्ते नाखून से मत तोड़ो, इससे पाप लगता है। रात के समय तुलसी के पौधे को छूना या उसके पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है क्योंकि रात में तुलसी माँ का पौधा सोता है। ऐसे में पत्ते तोड़ने पर पाप लगता है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाएं। दूध चढ़ाने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप जरूर करें। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखें और उस पर तिल चढ़ाएं। पूजा में तुलसी और शालिग्राम को दूध में भिगोई हुई हल्दी का तिलक करना न भूलें। शालिग्राम पर तुलसी का पत्ता रखकर चंदन लगाना चाहिए। अगर कोई महिला मासिक धर्म में है तो उसे तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। मासिक धर्म के दौरान तुलसी को छूने से बड़ा पाप लगता है, इससे औरत की दुर्गति होती है। लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं, है ना। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं नज़र लगवाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी करवाते हैं। लेकिन जब आप ये दूसरा उपाय करेंगे तो ये उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी जिंदगी में दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब एक के बाद एक कोई ना कोई आपके दुश्मन बनता जा रहा है और आप इस चीज को लेकर काफी परेशान हैं। तो आपको ये उपाय करना है, ठीक है? तो सुनिए, उपाय करने के लिए आपको यहाँ पर 5 लाल मिर्चें लेनी है, सूखी हुई। हाँ, सूखी हुई मिर्च ही लेनी है। हरे रंग की जो मिर्च होती है वो जो बाद में लाल हो जाती है वो नहीं लेनी है। सूखी मिर्च लेनी है जिसके अंदर बीज होते हैं, समझ गए ना? अब हमें 5 लाल मिर्च लेनी है। फिर आपको ये करना है कि अगर आपको लगता है कि आपके दुश्मन बढ़ गए हैं या घर में किसी के दुश्मन बढ़ गए हैं तो आपको क्या करना है? अपने सिर के ऊपर से इन 5 लाल मिर्चों को उल्टी दिशा में, मतलब घुमा के 5 बार करना है। सीधी दिशा में नहीं, उल्टी दिशा में, समझे? अब आपको ये करना है कि ऐसी जगह ढूंढनी है जहां थोड़ी सी मिट्टी दिखे, मतलब जहां आप एक छोटा सा गड्ढा बना सकें। घर के आसपास जहां भी आपको लगे कि कच्ची मिट्टी है वहां एक छोटा सा गड्ढा कर लेना है। अब आपको उन 5 लाल मिर्चों का इस्तेमाल करना है। जो भी आपका दुश्मन है या जो आपका शत्रु है, अगर आपको पक्के से उसके नाम का पता है तो उसका नाम लेते हुए उन 5 लाल मिर्चों को उसी गड्ढे में डाल देना है, के अंदर दबा देना है, मिट्टी से ढक देना है और सीधे अपने घर आ जाना है। पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। जो भी ये उपाय कर लेता है वो मंगलवार या शनिवार को कर सकता है, ठीक है? दोनों में से किसी एक दिन ये उपाय कर सकते हैं। आपके दुश्मन चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हों। मुक्ति का ये बहुत ही अचूक और बहुत ही उत्तम उपाय है। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं धन प्राप्ति आप कैसे कर सकते हैं लाल मिर्च से। तो देखिए, आपको बता दें कि अगर आप अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि धन भी आपके पास आता है, हर तरफ से आता है। आपको करना क्या है? आपको रविवार के दिन एक तांबे के लोटे में जल लेना है। लोटा आप कोई सा भी ले सकते हैं, अगर तांबे का नहीं है तो और लोटा भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपको लाल मिर्च के 4 से 5 ने डालने हैं, ठीक है ना, उस जल के अंदर। और आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है रविवार के दिन। चाहे
आप प्रतिदिन ना कर पाएं तो रविवार के रविवार आप यह उपाय करें कि लोटे के अंदर थोड़े से मिर्च के बीज डाल लें आप और फिर सूर्य भगवान को अर्घ दें और सूर्य भगवान से कहें कि हमारे जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, उन्हें आप दूर करना। तो देखिए, जब आप रविवार के दिन लोटे में जल लेकर उसके अंदर जो मिर्च के बीज होते हैं उन्हें डालकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, तो इससे होता क्या है, इससे आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है। वैसे तो आप सादा जल भी उनको अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप लाल मिर्च के बीज डाल लेते हैं जो